डस गयो काळो रे कंवर रोहितास ने, छाती भर आवे बेटा देखो थारी लाश ने, छाती भर आवे बेटा देखो थारी लाश ने। साथियों नमस्कार। आज हरिश्चंद्र घाट काशी की हम यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन यात्रा में। और यही हरिश्चंद्र घाट जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से सुप्रसिद्ध है। इतिहास में वर्णित है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिसने स्वयं को अपने आप को एक हरिजन के घर बेच दिया था और वहाँ पर पूरी ईमानदारी से काम करते हुए अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए भी अपनी पत्नी से जो भी उसका शुल्क होता है, जो टका कहा जाता था, वो उन्होंने मांगा और उसके बाद ही उन्होंने उसके अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। और ऐसा बताते हैं कि स्वयं उस समय सत्यवादा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के उपरांत जब हरिश्चंद्र ने जब इस प्रकार का कृत्य किया तो स्वयं साक्षात भगवान उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर जो भी जिनका भी दाह संस्कार किया जाता है वो सीधे मोक्ष को जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी कारण से काशी के आसपास लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के जितने भी डेड बॉडीज़ होती है, जितने भी शव होते हैं, उनको यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट पर लाकर उनका दाह संस्कार किया जाता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए यहाँ पर इस घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और 24 घंटे ये घाट 24 घंटे यहाँ पर दाह संस्कार होता है। हिंदू सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्य की साक्षी में यानी दिन में ही दाह संस्कार होता है, पर केवल एक काशी ऐसा है और यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट ऐसा है जहाँ पर 24 घंटे रात्रि में भी दाह संस्कार होता है। काशी में या काशी यानी बनारस, यहाँ पर 2 घाट हैं, 2 शमशान घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और ये दूसरा हरिश्चंद्र घाट। मणिकर्णिका घाट जो दूसरे छोर पर आया हुआ है, यानी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आगे आया हुआ है। वह बिल्कुल सामने जहाँ पर नज़र जा रही है वहाँ पर सामने बिल्कुल मणिकर्णिका घाट और इस और हरिश्चंद्र घाट। तो काशी से इस हरिश्चंद्र घाट की पूरी महत्ता, इसका इतिहास, इसका वृतांत सारा आप देखें, समझें। और हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं यहाँ की, उनसे सारी अपन बात करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसको अंत तक देखें और हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो सनातन भाव हैं, इसके बारे में सोचें, समझें। ये हरिश्चंद्र का पवित्र मंदिर है जी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र रहते थे जी। कहा गया था इतिहास में कि राजा हरिश्चंद्र जहाँ रहते थे वो मरगढ़ से अलग रहते थे। ये मरगढ़ जो थी आनंद वन थी, जंगल थी। यहाँ रानी तारामती अपने बच्चे को लेकर आई थी, जंगल में लकड़ी बिन रही थी, ये लिखा भी है। जंगल में लकड़ी बिन रही थी तो राजा हरिश्चंद्र आवाज़ सुन के जंगल में आए, कहें ये कौन रानी रो रही है, देख रही बेटे को लेकर ही रो रही है, लकड़ी बिन रही है। तो ये देखो जंगल में सीन बना हुआ है, पेड़ पौधा बने हुए। उस समय घाट नहीं थी, ये मिट्टी की ढुआ थी पूरी और उसमें वो बना भी है मिट्टी ढुआ। तो राजा हरिश्चंद्र इसी जगह पर ड्यूटी दिए और इसी जगह पर रानी तारामती में बच्चे को लेकर आई। ये वो प्रांगण है जहाँ तारामती बैठी थी, वो वहाँ पर सिंहासन दिख रहा है जी, वहाँ पर माँ तारामती अपने बेटे को लेकर बैठी थी। राजा इसी जगह खड़े थे और कहे बिना कर दिए बच्चे को जमीन पर नहीं रखना। तो वो देख रहे हो बाबा के नीचे अग्नि, जी वो अग्नि ये है। इसी जगह माँ तारामती अपने बेटे को लेकर रोई है और जब आंचल फाड़ी है तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये 3 खंभा दिख रहा है ऊपर जाली, ये 3 जाली में ब्रह्मा विष्णु महेश उतरे और ये प्रांगण भूमि में 36 करोड़ देवी देवता फूल की वर्षा की। उस समय बना नहीं था, खुला मैदान था। जैसे काबा मक्का मदीना खुला था, अब बन गया, काबा हो गया, उसी तरह ये खुला था। तो तारामती जब यहाँ रोई है तो काशी नरेश, सब काशी की जनता यहाँ प्रकट आई, देखी लीला को कि बेटा जीवित हो गया। तो जब राजा स्वर्ग जाने लगे तो लोग, काशी के लोग और काशी के राजा काशी नरेश ने बोला कि इतने बड़े राजा यहाँ आकर नौकरी किए, हम लोग तो उनके दास हैं, हम काशी के राजा, इनके पैर की धूल भी नहीं है। क्योंकि 52 राजाओं के चक्रवर्ती थे, काशी नरेश उनके आगे कुछ नहीं था। इसलिए काशी नरेश इनके वजह से महान हुआ कि यहाँ 52 राजा विराजमान हो गए। ये जितने भी किला देख रहे हैं सब 52 राजाओं का किला है।
राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, ये सब का ये पूरा किलाएँ हैं। कलकत्ता की देवी रानी भवानी, ये सब लोग आके काशी में बसा। ये काशी तीनों लोग से न्यारी है, इसलिए कहा गया राजा हरिश्चंद्र के नाम से जो यहाँ आके बसे लोग मुक्ति के लिए, आज ये मोक्ष घाट हुआ। फिर कल्लू डोम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब अंग्रेज शासन हुआ तो वो काशी में से मुकदमा लड़ गया। उस समय उसने मुकदमा में यही बोला कि मैं काशी का राजा हूँ। कल्लू डोम ने कहा? हाँ, उसी दिन से उसको भी एक राजा बना दिया गया कि अपने डोम समुदाय का ये एक छोटा सा राजा। तो उनका भी कोई मंदिर है यहाँ पर? नहीं, वो सामने किला है, तो अपने जगह का छोटा सा एक राजा बन गया। अच्छा अच्छा। ये भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान यही है जो अमर है, जो मरे नहीं है, जीवित है। और सतियों की सती महासती तारा है जिस पर जगराता होता है और जगराता का अंत होता है। यही वो तारामती माता है जिनके नाम से सृष्टि चल रही है। इसी तारा काली शमशान चलता है और यही तारा तिकुट पर्वत 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। जय माँ वैष्णवी। इसी तारामती आदि शक्ति के स्वरूप है और राजा हरिश्चंद्र भगवान शिव के स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदर। इसलिए राजा हरिश्चंद्र यहाँ सत्य को दिखाए, तारामती सतुत्व को दिखाई कि अगर पत्नी अपने पति धर्म पर रहेगी तो वह यमराज से भी अपने बेटे क्या पति को भी प्राण छीन सकती है। ये सतियों की सती महासती है। बोले हरिश्चंद्र भगवान जय हो। इसलिए कहा गया द्वापर त्रेता कलयुग तक जो भी हरिश्चंद्र के नाम यहाँ अनुसरण करेगा, जिनके नाम से यहाँ हरिश्चंद्र के नाम से आके यहाँ मुर्दा जलेगा तारामती नाम से, वो मोक्ष हो जाएगा, वो धरती पे जन्म नहीं लेगा। इसलिए काशी गया है, काशी पिंडम गया तीर्थम, माने गया में इंसान कैद होता है। कभी आप भविष्य में गया में पितर को बैठा दीजिए, आप जाइए फिर वापस आ जाइए। क्यों? मोक्ष हो गया है तो वापस क्यों आ गया? क्योंकि वो मुक्ति नहीं है, वहाँ कैद होता है। काशी में मुक्ति है, इसलिए गया तीर्थम काशी पिंडम महामोक्षम। इसलिए जो गया से काशी अगर पिंड करता है वो मोक्ष हो जाता है, काल चक्र से मोक्ष नहीं लगेगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जी, यहाँ पर जो ये सौदा होते हैं, हाँ, ये सब काशी के ही है या आसपास के गांव के भी? नहीं, दूर दूर से आता है। क्या परिपाटी इनके नाम से आता है? क्या परिपाटी है? इसलिए यहाँ पे 10,000 15,000 लोग लेते हैं और लूटते भी हैं। मतलब एक दाह संस्कार के 15,000 मसान में लूटते भी हैं। अच्छा। जैसा पार्टी वैसा पैसा लूटा। अच्छा अच्छा। गरीब है हाँ। तो कम पैसा लिया। तो उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं क्या? नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। हम तो सरकार से कहते हैं यहाँ एक रेट फिक्स होना चाहिए। यहाँ पब्लिक जो बाहर से यहाँ हरिश्चंद्र के नाम से यहाँ जल रही है आकर, कल्लू डोम के नाम से यहाँ मुर्दा नहीं आता है, जब भी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आता है। तो हम ये सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ जैसे मनगणका में कानून बना है वैसे ब्राह्मण ठाकुरों के हाथ में यहाँ दिया जाए। सरकार अपना आदमी रख के यहाँ फूके मुर्दा। यहाँ लाखों अरबों रुपया रोज का इनकम है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का घाट टूट गया, सीढ़ी टूट गई, ये लोग बनवाते नहीं है। ध्यान से देखिए, अभी मोदी ने बनवाया और अभी लोग लकड़ी दूसरे सारे घाट बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही व्यवस्थित बने हुए हैं। ये घाट देखिए, अभी घाट की अभी नई बनी है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये हरिश्चंद्र घाट जो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण घाट है, इसकी स्थिति काफी दयनीय बनी और है। यहाँ चौधरी लोग इसको अच्छा। जो यहाँ के डोम समाज में जो मेन मुखिया है उसका आप फोटो सामने देख रहे हैं, कौन से है? मोक्षधारी। हाँ। ये लोग बड़े बड़े माफिया लोग हैं, ये लोग गिरफ्तार ये कर कहना मतलब ये है काशी के इस घाट का ये हाल है। हम नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहते हैं घाट को सुंदर बनाया जाए और यहाँ मुर्दे पर एक रेट फिक्स हो, सभी के लिए एक रेट फिक्स। हाँ, एक समान रेट फिक्स। अच्छा, इसमें मणिकर्णिका घाट आप भी ये भी चाहती हैं कि यहाँ रेट फिक्स होना चाहिए? सही है। जनता अपनी वोट दे, हाँ, सरकार से मांग करें कि इस घाट पे एक रेट फिक्स होना चाहिए मुर्दे का और इनके ऊपर भी कानून का टैक्स लगना चाहिए। और जो ये घाट पे लोग तोड़ कर रहे हैं, मंदिर को क्षति पहुंचा रहे हैं, मंदिर के भी देखिए इमारत को तोड़ दिया गया है किनारे किनारे। सरकार से अनुरोध है इनका मुर्दा मंदिर से एक बाउंड्री हो जाए जहाँ से इन लोग हमारे दायरे में ना आए ना हम उनके दायरे में। ये कल्लू डोम का जो मंदिर बताया था वो कौन सी जगह? कल्लू डोम का मंदिर नहीं, वो भगवान नहीं। कौन सी जगह है? वो सामने मंदिर का लग गया और पीला रंग का दिख रहा है। अच्छा, पीला कलर वो दिख रहा है, झंडा के सामने पीला कलर का झंडा देख रहे हैं? पीला का बॉर्डर दिख रहा है। साइड राउंड देखो ना, शेर कोठी है, शेर वाली कोठी। शराब में घाट लगी है। अच्छा अच्छा।
सामने के लिए सफेद किला भी दिखता है। हाँ हाँ हाँ। वही ऐसे कोतवाल से बना है। अच्छा अच्छा। ये तो यहाँ पर जो ये मतलब ये मेन मसान भी नहीं है। अगर असली मसान अगर काशी का ढूंढा जाए तो भुवनिया पोखरी है। भवनिया पोखरी, हाँ, वही जो राजा हरिचंद्र लूटी है। वहाँ पर दी थी। हाँ, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अंग्रेज शासन में इसको मसान की जगह दिया गया है। उनको शिफ्ट तारामती कर दिया। कुटिया के लगे। अच्छा, उनको उस समय शिफ्ट कर- लोग सतयुग में लंबे लंबे रहते थे। हाँ अब ना ये 5 फुट 6 इंच हाइट हो गया कलयुग में। लोग पहले लंबे लंबे रहते थे। तो उस समय मनगंगा में लाश जलता था। हाँ। तो मनगंगा का मुर्दा जलता था बरना नदी के लगे। अच्छा अच्छा। अभी जो- आज वहाँ देखिए मुर्दा जल रहा है, हाँ बरना नदी के लगे डेड बॉडी जलती है। तो मनगंगा की मसान वहाँ थी। ये तो राजा मनु थे मनगंगा में। राजा मनु थे। मनु की वजह से वो मनगंगा प्रसिद्ध हुआ। तो अभी ये जो दोनों और संस्थान- अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का रिकॉर्ड निकालिए तो उस समय 80 घाट पे ये मसान चलता था। 80 घाट में 80 घाट पानी टंकी के लगे मुर्दा जलते थे। वहाँ चलते। हाँ, अगर इतिहास अगर खनगारेंगे तो ये मसान एक जगह नहीं कई जगह से हटेगा। कई जगह लगे। मेन ये प्राचीन में नहीं कहलाएगा, मगर एक महत्व के कारण राजा हरिचंद्र पावर से इसको एक स्थान दे दिया गया कि एक जगह पे मुर्दे जलते हैं। तो मगर मेन इनका पावर है राजा हरिचंद्र का। तो मेन जो जगह थी वो कहाँ पर है ये बता सकते हैं? मेन जगह आपका जो है सुंदरपुर रोहित बगिया है, जहाँ रोहित को सांप काटा था। वो कहाँ पर है? वो बेजू के लगे। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से कम 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। यहाँ से लंका सोनापुरा से 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ बना हुआ है वहाँ पर? वहाँ बस कुछ नहीं, मंदिर है और बगिया है। रोहितास जहाँ रोहित वहाँ कॉलोनी बन गया है पीछे। रोहितास हो अब बहुत चीज काशी में बदल गया। जब से बाहरी यहाँ बिहारी लोग यहाँ बस गए तो जमीन ले लेके गांव वाले से अपना मकान बनवा दिए। अब काशी आनंद बन रहा कहाँ गया, मकाने बन हो गए। अब किलाए कहाँ रह गए, खंडहर बन गए। देखिए सामने किला खंडहर हो ही गई। वो महापात्रों का किला है। ये क्या था पहले? वो पहले महामावनों का किला है पंडितों का। अच्छा, पंडित। अब उसमें कभी नहीं कब्जा। वही कहने का मतलब दुनिया में क्या नहीं कब्जा होगा। मगर काशी में गंगा पहले उल्टा बहती थी। राजा भर्तृहरि के नाम सुने? चुनारी किला में जो है पहले गंगा किनारा गंगा उल्टा जाती थी, काशी में नहीं जाती। अच्छा। राजा भर्तृहरि तपस्या करके गंगा को काशी में लाया कि आप सीधे मेरे किला से होते हुए आप काशी में आए। तो वही काशी नरेश से किला में टकराते हुए माँ गंगा सत्य पे आई। सत्य पे से होते हुए मनगंगा होते हुए गई स्नान। ये गंगा ऐसे जा रही है। अच्छा, ऐसे जा रही है? हाँ, ऐसे जा रही है। और ये काशी चंद्राकार है। और काशी चंद्राकार क्यों हुई, 3 खंड क्यों बनी? कि भगवान विष्णु ने चंद्र के सुदर्शन से काशी को 3 खंड में काट दिया। इतिहास में लिखा है। जब पद्म ने प्रवार किया तो काशी नरेश ने पशुपति यंत्र का प्रयोग किया तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से काशी को 3 खंड में काट दिया। जो खंड ये कटा ये है शक्तिपीठ। माते भगवान विष्णु जी की जगह है ये और मणिकर्णिका जो बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। वहाँ दोनों जगह विष्णु पादु है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और यहाँ गौरी मुखे गंगा टूटे हरिश्चंद्र धाम में महामुखे। यहाँ गौरी के दया से स्वयं विराजमान। अच्छा, पहले यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट पर जो दाह संस्कार होते थे हाँ। उनमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी देते थे? पहले मोक्ष के? मिलता था मगर उसमें धांधली होने लगा। पहले देते थे? हाँ, इनमें धांधली होने लगा। इनमें 125 मिल के और भी लोग बड़े बड़े लोग मिल के फर्जी तरीके से वो बना के, जैसे आदमी जिंदा है हाँ, और और उसका बना उसके दिया। बना दिए कि मर गया, उसके मकान में चढ़ाई होगी। तो ये लोग फर्जी काम करने लगे तो उसके साथ गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज को बंद करा दिया। ये मोक्ष का सर्टिफिकेट। हाँ, बंद करा दिया। ये लोग चोर निकल गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र घाट से मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर। आप देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए हमारे साथ काशी मेरी नज़र से। आप देखें